हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपना पेपर है फैमिली का, साइको सोशल एंड फैमिली इश्यू। तो अपन शॉर्ट में लिख देते हैं फैमिली। फैमिली वाला जो पेपर है यही बोलते हैं जनरली अपन। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का वो भी फैमिली है। तो फैमिली के बारे में आज सारी चीजें पढ़ेंगे कि जो फैमिली है, परिवार है, वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी नीड्स क्या है, अगर कोई डिसेबल बच्चा फैमिली में पैदा हो जाए तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीजें इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक बात करें परिवार होता क्या है, ठीक है। तो परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार, ठीक है। जिसमें सदस्यों के रूप में विपरीत लिंगों के दो अलग जेंडर के लोग, व्यक्ति किसके द्वारा रहते हैं? विवाह के द्वारा साथ रहते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही रह रहे हैं। फैमिली का मतलब है दो व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, शादी के बाद में साथ रहते हैं, ठीक है। मनुष्य के सभी समूहों में जो परिवार है वो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। इसमें बच्चों सहित जो मतलब परिवार जो है, इसमें बच्चे भी होते हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, संस्कृति भी होती है, मतलब सबका अपना अपना कल्चर होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। इसकी कुछ डेफिनेशन देखें तो मैकाइवर के अनुसार इसकी डेफिनेशन है, परिवार जो है वो एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना व उनका पालन पोषण करना शामिल होता है। ये परिवार की डेफिनेशन किसने दी है? मैकाइवर ने दी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि परिवार जो है उसकी संरचना क्या है। तो देखिए, परिवार का अस्तित्व वही माना जाता है जहां खून का रिश्ता हो, ठीक है। खून के रिश्ते के कारण या फिर घर के साथ साथ एक ही छत के नीचे जब रहते हैं और एक दूसरे के लिए कोई मतलब हार्ड रूल या कठिन संरचना नहीं होती, वो तब परिवार का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो माना जाता है। फिर आती है परिवार की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बात करते हैं। परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, परिवार में, परिवार कोई भी जो परिवार है उसका एक वंश नाम होता है, उसमें सामान्य निवास मतलब घर भी होता है, एक सार्वभौमिकता होती है, परिवार के लोगों के बीच में भावनात्मक आधार होता है, आर्थिक अर्थव्यवस्था होती है, यौन संबंध होता है, सामाजिक और क्या प्रारंभिक जो रचना है मतलब परिवार की वो भी होती है, और कुछ नियम होते हैं जो समाज के द्वारा बनाए होते हैं परिवार को, वो भी मान्य होते हैं, ठीक है। अब बात करें परिवार जो होता है उसके भेद, टाइप्स, ठीक है। वैसे टाइप्स अलग होते हैं और जो भेद हैं वो ये होते हैं। भेद की अगर बात करें, टाइप्स भी पढ़ेंगे, पर भेद क्या क्या होते हैं? भेद का मतलब है किन आधारों पर इसको बांटा जा सकता है। तो सदस्य कितने हैं उनकी संख्या के आधार पर, विवाह संबंध के आधार पर, अधिकार के आधार पर, या फिर निवास स्थान के आधार पर भी बांटा जा सकता है परिवार को, वंश की परंपरा के आधार पर, रचना के आधार पर, मतलब ऐसे कई प्रकार हैं, कई बेस है जिनके आधार पर परिवारों को बांटा जा सकता है। अब जो मेन है अपना, जो सिलेबस में भी है, वो है टाइप्स, परिवार के टाइप्स। तो टाइप्स जो है वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। न्यूक्लियर, जिसको अपन एकल परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? जिसमें एक घर में एक दंपत्ति रहते हैं, उनके बच्चे, साथ बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। फिर आती है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार। ये छोटे छोटे परिवारों के समूह होते हैं, जैसे इसमें दादा भी रहते हैं, पिता भी रहते हैं, पिता के भाई भी रहते हैं, सबकी फैमिलीज रहती हैं, एक रसोई होती है। तो ये हो गया ज्वाइंट परिवार। इसमें घर का जो बड़ा होता है वो घर का मुखिया होता है। फिर होती है एक्सटेंडेड फैमिली।
एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जैसे मान लीजिए घरों के ये कुछ समूह होते हैं जहाँ पे खुद के जैसे मान लीजिए खुद के माता पिता भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं, ताऊ ताई भी रहते हैं, बुआ फूफा भी रहते हैं, मतलब आस पास ही रहते हैं। जैसे ये घर आपका है, ये आपकी बुआ का घर है, ये इधर पड़ोस में आपके मामा का घर है, ठीक है, ये ऐसे आस पास रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 ही टाइप थे, ज्यादा नहीं है। पीडीएफ मिलेगी, टेंशन मत लेना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, वहां आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि भाई एक टॉपिक आता है रिएक्शन एंड इम्पैक्ट, रिएक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर किसी परिवार में डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है तो परिवार वालों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी। इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली, ठीक है। जब भी कोई अपन बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे की ही बात कर लेते हैं मान लीजिए, तो अगर किसी फैमिली में एमआर बच्चा पैदा हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो अपने परिवार में वो मतलब बहुत ज्यादा टेंशन का वजह बन जाता है, ठीक है, जिससे बच्चे के जो माता पिता है, परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनका जीवन भी कठिन हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो मतलब जब बच्चा शुरू में जब पैदा होता है तो बच्चा विकलांग हो या नहीं, हम जानते हैं कि परिवार का अत्यधिक जो मतलब एक होता है ना कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, चाहे नॉर्मल बच्चा भी पैदा हो तो जिम्मेदारियां सबकी बढ़ जाती हैं। और उसी जगह अगर विकलांग बच्चा पैदा हो जाए फैमिली में, तो सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसको देखभाल की जरूरत पड़ती है, मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन टाइप आ जाता है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो विकलांग जो बच्चा होता है उसके उसकी वजह से परिवार को प्रभावित जो करते हैं वो कारण बहुत सारे हैं, जिनमें सोशल इफेक्ट भी पड़ेंगे। सोशल इफेक्ट क्या होता है, देखिए जब किसी फैमिली में डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है तो जो आज अड़ोसी पड़ोसी जो लोग होते हैं उनका उस परिवार के प्रति नजरिया बदल जाता है कि इस परिवार में डिसेबल बच्चा पैदा हो गया। कईयों की मानसिकता ऐसी भी होती है कि कहीं इनके साथ रहने से, इनके बच्चों के साथ हमारे बच्चे खेलेंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही ना हो जाएं, मतलब एक नजरिया बदल जाता है समाज का, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, एडजस्टमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है। जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ जो बच्चा है उसको भी एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आती है, और जो परिवार है उसको भी बाकी अपने मतलब रिश्तेदार हो गए, अड़ोसी पड़ोसी हो गए, उनके साथ एडजस्ट करने में भी दिक्कत आती है। फिर आती है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, आर्थिक। क्यों? क्योंकि मान लीजिए डिसेबल बच्चा है तो उसका इलाज भी करवाना पड़ेगा, और इलाज आपको पता है बहुत महंगा होता है, तो परिवार के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर भी आता है, ठीक है। दूसरा है घर के काम बढ़ जाते हैं, घर के काम बहुत बढ़ जाते हैं। वैसे नॉर्मल अगर छोटा बच्चा होता है तो भी उसके ही बहुत ज्यादा काम बढ़ जाते हैं, अगर डिसेबल बच्चा है तो आप समझ सकते हैं घर के कितने ज्यादा काम बढ़ जाएंगे। और सबसे मेन जो है वो मेंटल प्रेशर आ जाता है, ठीक है। मेंटल प्रेशर यानी मानसिक जो दबाव है, टेंशन है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये बच्चे के माता पिता जो होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, सिंपल सी बात है, बच्चा अगर डिसेबल है तो ये ऑब्वियस है कि हो ही जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे जो किसी भी अगर बच्चा डिसेबल पैदा हो जाता है किसी भी फैमिली में तो उनके ऊपर आते हैं, पड़ते हैं प्रभाव। अब पढ़ेंगे नीड्स क्या क्या हैं।
नीड्स ऑफ फैमिली एंड काउंसलिंग, ये हम पढ़ेंगे। नीड्स, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन, मान लीजिए डिसेबल बच्चा पैदा हो गया तो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें सपोर्ट की जरूरत होती है फैमिली को, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, देखिए, पहला जो है पर्सनल नीड्स, पर्सनल नीड्स। दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल नीड्स। तीसरा है टेक्निकल। अगला है रिक्रिएशनल। अगला है इमोशनल, इमोशनल नीड्स। अगला है मटेरियल नीड्स, मटेरियल नीड्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो नीड्स हैं, ठीक है, ये जो नीड्स हैं कैसे, मतलब इनको डिटेल में देखते हैं। पर्सनल नीड्स में क्या आएगा कि देखिए, मान लीजिए आपके परिवार में बच्चा डिसेबल है, तो क्या आपके जो आस पास के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको पर्सनल कामों में, जैसे भाई आप काम कर रहे हैं तो क्या आपके बच्चे को खिलाते हैं, क्या आपके बच्चे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं मतलब आपको ताने मारते हैं, आपसे दूर भागते हैं, अलग थलग रखते हैं, अपने बच्चों को अपने पास नहीं आने देते, मतलब जो डिसेबल बच्चा है उसके पास नहीं आने देते। तो ये है कुछ पर्सनल नीड्स, ठीक है, जो हर व्यक्ति की जरूरत होती है, ठीक है। बच्चे को खिलाना, कहीं दूर हो तो भाई मान लीजिए बच्चे को संभालना, ये सारी पर्सनल नीड्स में आती हैं। फिर है फाइनेंशियल, क्योंकि आपको पता है बच्चा डिसेबल है तो उसके इलाज में भी खर्च होता है और काफी प्रेशर आ जाते हैं। तो क्या आपके जो भी खर्चे हैं उनमें कोई हेल्प करता है आपकी। फिर आता है टेक्निकल। टेक्निकल क्या है कि भाई जो आपका बच्चा है उसकी कंडीशन आपको पता है, हो गया, बट क्या कोई ऐसा पर्सन है जो उसको सही करने में, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो उसको सही करने में, मान लीजिए इलाज करवाने में आपको थोड़ी मदद कर रहा है, राय देता है, गाइड करता है कि हाँ इलाज करवाइए, ये डॉक्टर से मिलिए, तो ये टेक्निकल नीड होती है, ठीक है। फिर आता है रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का मतलब है कि भाई जब आपका बच्चा मतलब खेलता है तो, या फिर मतलब जैसे खाली समय होता है तो क्या उसके साथ अन्य बच्चे खेलते हैं, मतलब ये नीड है, खेलने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इमोशनल नीड क्या होती है, इमोशनल में आता है कि जो भी चीज है, जैसे आपको पता है आपका बच्चा जो है वो डिसेबल है, एक तो ये कहीं जो आपके रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, कि जो बच्चा है वो किसी मतलब अंधविश्वास जैसी बातें करें कि इसका पापों का कर्म है, ये है वो है, एक थोड़े इमोशनल सपोर्ट करें कि कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, जब ऐसा हो गया है तो ठीक भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट होगा तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये है, फिर आपको किसी चीज वगैरह की जरूरत हो तो वो देते हैं या नहीं, ठीक है। अब ये चीज है, ये नीड है और सपोर्ट वगैरह है, ये देगा कौन, सोर्स क्या है। तो सोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, खुद के भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, मामा चाचा ताई बुआ फूफा, कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, मतलब और ये जो कई अब चलते हैं एनजीओ वगैरह हैं ये भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, सपोर्ट कोई भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आता है नीड्स हो गई अपनी, ओ अब आता है काउंसलिंग, ठीक है, फैमिली की काउंसलिंग। अब आता है काउंसलिंग।
काउंसलिंग क्या होती है? परामर्श। मतलब परामर्श एक प्रकार की कहें तो सहायता होती है, ठीक है। सहायता कैसी? जिसमें भाई जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनको अगर करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको सिखाया जाए, सिचुएशन है उसको कैसे फेस किया जाए, कैसे बदला जाए, ठीक है। स्ट्रेस से निकाला जाए, मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, उस जो सिचुएशन है उससे कोप अप करने का तरीका सिखाया जाए, ये सब है काउंसलिंग। और काउंसलिंग में कैसे होता है, एक जो व्यक्ति होता है जिसको अपन कोई भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह या जो भी काउंसलिंग कर रहा है वो आमने सामने बातें करते हैं, आपस में समस्याओं का समाधान किया जाता है, ठीक है। अब जो काउंसलिंग है इसके मेन गोल्स क्या होते हैं? काउंसलिंग के गोल्स क्या होते हैं? देखिए, पहला गोल तो ये कि बच्चे को और उसकी फैमिली को, जिसकी भी काउंसलिंग की जा रही है उसको मोटिवेट करना, इनकरेज रखना, उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं फैमिली के उनमें सुधार लाना, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, उसकी एबिलिटीज बढ़ाना, डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो बढ़ाना, ये सारी जो चीजें हैं ये आएंगी इसके गोल्स में, ठीक है, जो काउंसलिंग के गोल्स हैं उसमें। अब फैमिली काउंसलिंग जो होती है उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो देखिए, फैमिली काउंसलिंग का मतलब है जो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है उसकी जगह फैमिली के सभी जो मेंबर्स हैं उनकी काउंसलिंग करना या फिर माता पिता की काउंसलिंग करना। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, जो रिलेशनशिप है फैमिली की वो बढ़ जाती है, सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, फैमिली में खुशियां आ जाती हैं, खुशियां बढ़ जाती हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ बढ़ जाती है, जो डाइवर्स होने के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। और मैरिज जो है, मैरिज जो टूट जाती है लोगों की, मतलब हैप्पी लाइफ जो है वो हो जाती है। ये सारी जो चीजें हैं ये इसी के अंदर आएंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, क्या? रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ फैमिली इन रिहेबिलिटेशन ऑफ PWID, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परिवार का रोल इन रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो मानसिक रूप से मंद व्यक्ति होते हैं उनके पुनर्वास में परिवार का क्या रोल होता है। तो देखिए, इतना हमने पढ़ लिया है, तो परिवार का जो रोल है हमने पहले भी देख लिया कि क्या होता है। सबसे पहली बात, परिवार है, परिवार अगर रिहेबिलिटेशन में साथ नहीं देगा तो रिहेबिलिटेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल हैं, मान लीजिए वो केस हिस्ट्री लेता है बट परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो पहला स्टेप भी उसका नहीं पूरा हो पाएगा, तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कैसे चलेगा, ठीक है। फिर बात यह है कि जो रिहेबिलिटेशन है वो जो प्रोफेशनल होते हैं वो कितनी देर पढ़ा देंगे, कितनी देर सिखा देंगे आपके बच्चे को? दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इससे ज्यादा नहीं सिखा सकते। बच्चा हमेशा परिवार के साथ रहेगा, अगर परिवार उसको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दे रहा है, उसको नहीं सिखा रहा है, उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है वो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बात करें कि परिवार अगर सपोर्टिव नहीं है, जो भी प्रोफेशनल आपके आता है वो आपसे कोई जानकारी चाहता है तो उसमें अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी अकेला रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल कुछ भी नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात ये है, अगर परिवार इमोशनल रूप से भी बच्चे का सपोर्ट नहीं करेगा तो भी रिहेबिलिटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये सारी ओवरऑल चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में फैमिली, मतलब फैमिली एक बेस का ही काम करती है, बिना फैमिली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो पहला यूनिट का टॉपिक था फैमिली, फैमिली के बारे में सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।